हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ लिए, पार्टनरशिप आपको पढ़ना है और पार्टनरशिप एग्जाम में आएगा, लेकिन इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। कभी कभी पूछा जाता है किसी किसी ईयर में, जैसे 2016 में इससे सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी का। तो जितना सवाल पूछा गया है और बहुत कम सेट में देखने को मिला है, मुश्किल से बहुत कम सेट में, तो जितना सवाल आपको पूछा गया है बस उतना आपको करा दे रहे हैं, अलग अलग पैटर्न पर, एक ही पैटर्न पर नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है सारा अलग अलग पैटर्न पर है, बनाना सीख जाइए और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बस क्या करना है, आपको नंबर चेंज कर देना है, खुद से नंबर वहां सेट करना है, खुद से सॉल्व करना है। तो आप जितना हम क्वेश्चन बताएंगे उसका जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग बार, 4 बार 5 बार, तो उतना बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए जल्दी से कम समय लेते हुए कवर कर लेते हैं। और बहुत कम क्वेश्चन है, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? तो समझिए ये पार्टनरशिप इसमें ऐड किया गया है, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, आपको बता चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और देख रहे होंगे कि आपको 2017 में पूछा गया है, मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में। तो अच्छे से देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो पार्टनरशिप का जनरली क्वेश्चन है मेंस में पूछा जा रहा है, प्री में बहुत कम पूछा जा रहा है और बहुत कम ही पूछा जा रहा है सारे में। तो हो सकता है कि आपके सेट में हो, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है ना कि आप ही के सेट में आ जाए, आप छोड़ के जाए और आपके सेट में आ जाए, तो एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, लेकिन आप सीख जाएंगे बनाना तो अच्छा आसान हो जाएगा। और एक बात कहना चाह रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारा सीरीज है उससे ज्यादा बच्चे को जोड़ें, जितना शेयर कर सकते हैं करें, जितना से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से समझिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या है, 7:5:9 है रेशियो। ठीक है, 3 बेटा है, रामू, सामू और धामू। रामू, सामू और धामू। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है। धामू और सामू का कंपेयर किया, धामू और सामू को कंपेयर किया, तो 120 ज्यादा है। कौन ज्यादा होगा? ये बड़ा है तो ये ज्यादा होगा। हम आपको रेशियो में बताएं, ऐसा क्वेश्चन सिंपल समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम इसको सबको x नहीं मानेंगे, 5x 9x में से सिंपल समझिए, ये 9 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो कितना हो गया? 4 यूनिट। इतना का ही ना वैल्यू आ रहा होगा 120। यही दोनों का अंतर है ना, धामू और सामू के राशि का अंतर 120, रेशियो का अंतर 4 है, 4 बराबर 120। तो 4 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120/4, तो क्या हो जाएगा आपका 30। 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? समझ में आया? 1 यूनिट का वैल्यू आपका 30 हो गया। अब हमको क्या निकालना है ये देखते हैं। इसका भी पूछेगा तो 7 × 30 कर देंगे, 5 पूछेगा तो इतना कर देंगे, 9 पूछेगा इतना कर देंगे। जब 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए तो हो गया। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा तो कितना यूनिट का अंतर है? 2 का, 2 गुना इतना कर देंगे। अगर इन दोनों के बीच का पूछेगा तब भी 2 है तो कर देंगे। क्लियर हुआ? क्या पूछ रहा है? तो रामू को मिली राशि कितनी है? रामू को कितना मिला होगा अभी बताए? 7 × 30 क्या हो जाएगा? 210। समझ में आया? समझ में आया क्या क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना इस तरीके के क्वेश्चन को? ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यह भी पूछा गया आपका 2016 में, देख रहे होंगे। तो क्या है, 3 स्टेट है, नहीं पता, कोई भी होगा, 2:3:4 में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिले, ए बी सी कर दीजिए, कितना मिला? इससे इसको 400 करोड़ ज्यादा मिला, ज्यादा रेशियो तो ज्यादा मिलेगा। तो
तो हमको क्या करना है, यूनिट मानना है, ये 2 यूनिट ये 4 यूनिट दोनों का अंतर, तो 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट क्या होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 400 करोड़ के बराबर होगा, सिंपल समझिएगा। ये 400 करोड़ कितना है, जितना ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा कितना यूनिट में, 2 यूनिट में, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 200 करोड़। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए बी का कितना हिस्सा होगा, तो 3 यूनिट है इसका, तो 3 यूनिट इंटू 200 क्या हो जाएगा, 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब एक जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। इस क्वेश्चन को बनाइए ध्यान से, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। एक लॉटरी जीती, लॉटरी का कुछ प्राइस होगा, उसका 1/3 उसको मिला। कितना मिला उसको, 1/3। और वह 60,000 रुपए जो 1/6वां भाग है, सिंपल समझिएगा, उसको जितना मिला उसका भी 1/6 पार्ट है, वो दान करती है। तो 1/6 पार्ट किसके बराबर है, 60,000 के बराबर। ठीक है, तो अगर 1/6 पार्ट 60,000 के बराबर है, तो हम ये जान सकते हैं कि उसको एग्जैक्टली मिला कितना। ये 1/6 किसका था, जितना उसको मिला है, जितना अमाउंट उसको मिला उसका 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, 1/6 जितना उसको मिला उसका वैल्यू तो यूनिट मान लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,60,000, 6 36 हो जाएगा, 4 0। ठीक है, ये आ गया 1 यूनिट का आपका। 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1/6वां भाग इतना था, तो एक भाग कितना है पूरा का पूरा, तो 3,60,000, उसको इतना अमाउंट मिला। अब ये जो अमाउंट है उसका समझिएगा, ये जो अमाउंट है उसका एग्जैक्टली कितना था, टोटल का 1/3 था। तो टोटल का 1/3, तो टोटल नहीं पता, टोटल मान लेते हैं x, 1/3 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,60,000। समझ में आया, नीचे से चलेंगे हमेशा। पहले क्या था फिर से समझा देते हैं कि 1/6 वो डोनेट की, उसको एग्जैक्टली 60,000 मिला था। 60,000 वो डोनेट की और वो कितना उसके अमाउंट के बराबर था जितना उसको मिला, 1/6। तो दोनों बराबर कर दिए, टोटल निकाल लिए, इतना उसको मिला। अब ये जो मिला 1/3 है टोटल का, तो 1/3 टोटल मान लिए, x बराबर इतना। अब फिर 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 108 और 4 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब अगला सवाल बनाइए। एक संपत्ति, ये देखिए 2001 में पूछा हुआ है, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पैटर्न है जो आपको जानना जरूरी है पार्टनरशिप के चैप्टर में, तो वो सीखिए। एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटी जाती है, एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपया पाते हैं। देखिए हम आपको वही पढ़ाते हैं जो बुक में जो चैप्टर होता है उस पर जितना भी सवाल होता है, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट पे हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताते हैं उसी कंसेप्ट पे, लेकिन जो पूछा हुआ सवाल है वो सवाल लाके आपको बनवाते हैं। क्लियर है, ताकि आपका चैप्टर का मीन्स सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटी जाती है, एक्स और वाई मिलके 7400 रुपए पाते हैं, फिर वाई और जेड मिलके 9500 रुपए पाते हैं और जेड तथा एक्स मिलकर के 8500 रुपए पाता है। तो 1 बाय 1 लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई 7400 मिलता है, फिर वाई प्लस जेड 9500 मिलता है, फिर जेड प्लस एक्स 8500 मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, तो y का हिस्सा कितना होगा और इसमें हमको क्या निकालना है, y का हिस्सा निकालना है। तो सिंपल समझिएगा, क्या है, डबलिंग है, x यहां भी, x यहां भी, y यहां भी, y यहां भी, z यहां भी, z यहां भी। हम क्या करते हैं, सारे प्राइस को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y
प्लस 2z, समझिएगा 2x जुट गया, 2y जोड़ दिए, 2z जोड़ दिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये अमाउंट को भी टोटल कर लेंगे, टोटल कितना है तो टोटल कर लीजिए, 0 0 5 5 10 4 14, एक आपका बकाया रह गया, 9 17 और 17 और 7 क्या हो जाएगा 24 8 25। ठीक है, तो कितना आ गया 25,400। लेकिन ये इसका दुगना करके इतना है, तो इसका टोटल हमको निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12,700। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, जब तीनों का जोड़ के इतना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इतना है, सबका अलग अलग दिया हुआ है 2 2 करके, हमको निकालना क्या है y का, समझिएगा y का निकालना है। तो अगर x और z का सम हमको पता चल जाए क्या है तो y निकल जाएगा, तीनों का सम इतना है तो, और x प्लस जेड क्या है 8500, तो इसमें से 8500 घटा देंगे। इस कंसेप्ट को समझिएगा कि जब भी आपको डबलिंग में नंबर दिया रहेगा, क्या करना है सबको जोड़ दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, जो टोटल आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एग्जैक्टली इसका सम आ जाता है। अब अपना क्वेश्चन पे सॉल्व कर लीजिए जो पूछ रहा है। ठीक है, तो 0 0 2 4, तो क्या हो गया y का वैल्यू क्या आ गया 4200, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4200। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो क्या हमको लगाना है अप्रोच, जब भी डबलिंग वाला दिखेगा तो। ठीक है, अब बनाइए अगले सवाल को। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 20,000 रुपया, 2500 रुपया और 1,000 रुपया लगाता है। ठीक है, लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगा। तो सिंपल समझिएगा, यहां क्वेश्चन नाम को रेशियो दिया है ना कुछ दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस साथ हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे रेशियो हम खुद निकालेंगे। 3 भागीदार है, जब पैसा लगाता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो पार्टनरशिप में हम कैसे निकालते हैं, सिंपल समझिएगा कि जो मनी का वैल्यू है, मनी इंटू टाइम इज टू मनी इंटू टाइम इज टू मनी इंटू टाइम, सिर्फ ये M1 T1 M2 T2 M3 T3, यही रेशियो है। तो यहाँ तो टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो सिर्फ पैसे से ही निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2000, 2500 और क्या दिया है आपका 1000, 5 से 4, 5 से 5, 5 से 2, तब अगर सेम नंबर से डिवाइड होगा तो ही कैंसिल करेंगे, अब नहीं होगा तो यही आपका क्या आ गया रेशियो आ गया। ये जो हम आपको बताइए हमेशा ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं क्या होता है बोल देगा कि मोहन जो है इतना पैसा लगाया 1 साल के लिए लगाया तो 12, फिर बोलेगा श्याम इतना लगाया 4 महीने बाद ऐड हुआ, तो 4 महीना बाद हुआ तब वो कितने महीने के लिए लगाया 8 महीना, तो उतना गुना 8 कर देंगे। फिर बोल देगा मोहन ऐड हुआ इतना लगाया लेकिन अंतिम 3 महीने में लगाया, तो कितने दिन के लिए लगाया 3 महीने के लिए, गुना 3 कर देंगे और सबको कैंसिल करके एक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन टर्म को काट लेंगे, समझ में आया। और जो रेशियो है उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर दे देगा कि आपको इतना लाभ हुआ तब इसको निकालिए। और इस टाइप का भी एक सवाल आपके लिए लेके आए तो वो समझिएगा, बनाइएगा। तो अब आपका आ गया, अब टोटल कितना है, ये रेशियो है, प्रॉफिट कितना होगा 880। अब हमको किसका निकालना है, तो अंतिम भागीदार का, मतलब इसका सबसे लास्ट वाले। तो इसका क्या है 2, जब हम इसका टोटल निकालते हैं तो क्या आता है रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बताएं 2 बाय, और इन तीनों को सम कर देना, 5 4 9 2 11, तो क्या हो जाएगा 2/11, 11 से कैंसिल कीजिएगा 8, तो क्या हो जाएगा 160। तो जो अंतिम भागीदार है उसका कितना हो जाएगा हिस्सा 160, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। पूछा हुआ है 2001 में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, आपका जो सवाल है, एक धनराशि को 5 से 10, 5:10, 15:20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। तो इस 4 रेशियो में बांटा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे बहुत लोगों से गलती हो जाएगी। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा। ठीक है, मीन्स क्या पूछा गया, न्यूनतम का पूछा गया है
उच्चतम से। मीन्स बोला गया है कि एक अमाउंट है जिसका रेशियो 5:10:15:20 के रेशियो में है, डिवाइडेड इनटू 4 मैन, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ लोवेस्ट पार्ट कंपैरिजन विथ हाईएस्ट पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे इस यहां पे परसेंटेज पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, जब भी परसेंटेज पूछ ले बस लोवेस्ट हाईएस्ट निकालिए। अगर अंतर पूछता तो अंतर करते, बस आपको क्या करना है 5:10:15:20। तो ये लोवेस्ट ये हाईएस्ट, इसका इससे पूछा है तो 5/20 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 25%, ऑप्शन नंबर डी। यही समझिएगा, अगर अंतर पूछ दिया होता तो क्या करते 20 - 5 15, और बोलता कि अंतर जो है इससे बताइए तो क्या होता है यहाँ 20 हो जाता और गुना 100 कर देते आंसर ले आते, 5 गुना 15 75% हो जाता। क्लियर हुआ। लेकिन जो पूछा जा रहा है वही एग्जाम में बताना है, हम आपको बस समझा रहे हैं। अगर सेकंड वाले का भी पूछ देता, बोलता सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट का बताइए इस तरीके से, तो बता देते, दोनों के अंतर का पूछता तो बताते। क्लियर है। अब आइए जो हम एक क्वेश्चन आपको बताए बोले थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपको ऐसा रहेगा, तो आप बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या है कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीनों बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है, मीन्स पार्टनर बन जाता है। मोहन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। कुछ महीने बाद आफ्टर सम मंथ सोहन इन्वेस्टेड 40,000 रुपी। तो वर्ष के अंत में मीन्स एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 3:1 रेशियो में डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड टू 3:1। तो सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी, क्वेश्चन घुमा दिया। तो हम आपको अभी बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम रेशियो निकालते थे M1:T1 M2:T2, ठीक है। तो ये जो M था मनी बोले थे, तो इसको I लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट से, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो कहीं M को मेन समझ लिए तो फिर गया काम से। तो क्या करना है, 1 लाख रुपए लगाया मोहन, तो 1 लाख टाइम 1 वर्ष के लिए बोला है, ठीक है। तो मोहन जब ये स्टार्ट करा है तब तो ये 1 साल तक चलेगा ही चलेगा। क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा पहले का कि वो 1 साल तक चलेगा। दूसरा तीसरा के बारे में कुछ जानकारी दिया रहेगा, लेकिन पहले का बस क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि 1 वर्ष के बाद। तो जो हम बिजनेस स्टार्ट किया तो उन तक चलेगा ही ना, तो क्या हो जाएगा गुना 12 H2। अब सोहन ज्वाइन किया तो 40,000 लगाया, लेकिन टाइम नहीं बताया कि कितने समय के लिए, कुछ महीने बाद लगाया, तो इसको एक्स समझ लीजिए, ठीक है, इसको एक्स समझ लीजिए। तो जो है एंड ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 3:1। तो इसी का ना रेशियो 3:1 निकला, इसी का ना रेशियो निकलेगा 3:1। तो हम क्या करेंगे, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना सॉल्व कर लेंगे। तो पहले कैंसिल कर लीजिए, 4 0 4 0, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। तो 5 × 6 30 बाय सिर्फ 2 x × 1, तो x बराबर क्या हो गया 3/1, ठीक है, यही रेशियो है। इतना अब क्या है, इतना में कन्वर्ट हमको ऐसा लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30 × 3 × 30 = 3 × x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/3 बराबर 10। तो x हमारा आंसर हो जाएगा, x का आंसर क्या हो जाएगा 10। तो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा 10 महीने के लिए। तो पूछ रहा है कि कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी की। समझिएगा, देखिए क्वेश्चन कितना टर्न करता है। हमको निकला 10, कुछ लोग देखेंगे 10 जो ऑप्शन में है नहीं, सोचेंगे कुछ गलती हो गया, हड़बड़ा जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, और यही दिक्कत। थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। तो कितने महीनों बाद, जब 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो कितने महीने बाद क्या होगा 2 महीने बाद। टोटल मंथ कितना होता है 1 ईयर में 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। और 2016 में पूछा हुआ सवाल है, तो जितना भी हमको सवाल बताए सारा एग्जाम में पूछा हुआ है और अलग अलग पैटर्न पर है, और यही ऐसा ही सवाल रिपीट होकर पूछता है हर साल। तो जितना सवाल बताए हैं इसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं प्रीवियस ईयर है तो उससे ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो आपका पार्टनरशिप का इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो नए इस चैनल पर, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और जिनको हमारा वीडियो पसंद आया, जिनको हमारा क्वेश्चन पसंद आया, जिनको समझ में आ गया,
तो वो लाइक कर दें। तो धन्यवाद।